सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं हिम्मत सिंहः कृष्णा अकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। साथियों, सबसे पहले आप हमारे कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो वीडियोस तैयार की जा रही सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में आज हम संख्या यानी गिनती संख्या के विषय में पढ़ने वाले हैं। संख्या से संबंधित रीट स्तर पे एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आज की इस वीडियो को देख करके आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं ताकि रीट परीक्षा के समय किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ में ना हो। तो देखिए, संख्या क्या है, संस्कृत में संख्या क्या होती, संख्या कितने प्रकार की होती है। हमारा विषय है आज का संख्या। देखिए, आपको जानकारी होगी संस्कृत में जो है संख्या 1 से लेकर के 4 तक एकतः चत्वारि पर्यंतम भिन्न भिन्न रूपेण प्रचलति। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए लिंग संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंगः, नेक्स्ट नपुंसक लिंगः। संस्कृत में ये 3 लिंग होते हैं, ठीक है। और इन 3 लिंगों के अनुसार जो है संख्या अलग अलग रूपों में चलती है। देखिए, पुल्लिंग में संख्या याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लिखते हैं एकः, रामः हम लिखते हैं, रामः के साथ में क्या आता है, विसर्ग। बालकः हम लिखते हैं, बालकः के साथ में क्या आता है, विसर्ग। बालकः, रामः, छात्रः, शिक्षकः, शिष्यः, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग रूप है, ठीक है। जहाँ पुल्लिंग रूप होता है, पुल्लिंग रूप एक वचन के साथ में हमेशा विसर्ग लगता है। एकः यानी एक, द्वौ यानी 2, त्रयः यानी 3, चत्वारः यानी 4। देखिए, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है डैश बालकाः गच्छन्ति। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह, आपको ऑप्शन मिलेगा ए मिल सकता है, त्रीणि, बी मिल सकता है, त्रयः, सी, तिस्रः, डी, तृतीयः। इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न अगर आता है तो अब आपको यहाँ देखना है बालकाः जो शब्द है हमारा, ये बहुवचन शब्द है। बालकाः शब्द जो है ये हमारा क्या है, बहुवचन है। और बालक शब्द में लिंग हमें देखना रहेगा, तो यहाँ लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में जब ये बहुवचन का प्रयोग यहाँ किया गया है और पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग बहुवचन में किसका प्रयोग होगा, त्रयः का। त्रयः बालकाः गच्छन्ति, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा त्रयः। हम क्या करते हैं परीक्षा में, अगर हमें संख्या का लिंग के अनुसार ज्ञान नहीं है, लिंग के अनुसार हमें संख्या ज्ञान नहीं है, तो हम यहाँ त्रयः भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, तृतीय या त्रीणि भी कर सकते हैं, जो कि गलत उत्तर हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि संख्या के अनुसार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एकः पुल्लिंग में आता है 1, 2, त्रयः 3, चत्वारः 4। अब स्त्रीलिंग में हम संख्या देखते हैं, एक बार स्त्रीलिंग की संख्या देखते हैं। स्त्रीलिंग में होता है एका, 2, तिस्रः, चतस्रः। और नपुंसक लिंग में हम एक बार से करते हैं, नपुंसक लिंग में लिखते हैं एकम, 2, त्रीणि,
चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। फिर से एक बार हम देखते हैं इसे। पुल्लिंग में जो संख्या है 1 से 4 तक जो होती है वो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः। नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। देखिए अब इनका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करें। देखिए परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, डैश छात्राः पठन्ति, डैश छात्राः पठन्ति, त्रयः त्रीणि त्रि तृतीयः। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन मिले, त्रयः त्रीणि त्रि तृतीयः। देखिए त्रीणि शब्द है, ये नपुंसकलिंग हो गया। ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, त्रीणि शब्द जो है ये संख्यावाची शब्द है, नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो त्रीणि गलत है, त्रि होता ही नहीं है, तृतीय होता है, परंतु यहाँ पे अशुद्ध पद है। छात्राः शब्द जो है हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कितने छात्र पढ़ रहे हैं? त्रयः, 3 छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये त्रयः जो है ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं डैश मालाः सन्ति, डैश मालाः सन्ति, चतस्रः चत्वारि चत्वारः चतुर्थः। ये हमारा ऑप्शन हो गया ए, ये हो गया बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिले हैं। डैश मालाः सन्ति। अब हम यहाँ देखेंगे मालाः शब्द जो है ये कौन सा लिंग है। लिंग से हमें पहचान हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना संस्कृत में लिंग 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग की संख्या एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, स्त्रीलिंग की संख्या एका द्वे तिस्रः चतस्रः, नपुंसकलिंग की संख्या एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। बस ये 4 तक ही जो है आपको संख्या भेद ध्यान में रखना है। 5 से लेकर के अनंत पर्यंत संख्या तीनों लिंगों में समान चलती है। तो देखो यहाँ पर मालाः शब्द जो है ये स्त्रीलिंग दिया है। अब स्त्रीलिंग में हम संख्या देखेंगे एका द्वे तिस्रः चतस्रः, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चतस्रः हमारा ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा चतस्रः। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में जो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं इस तरीके से मिल सकता है, चतस्रः या तिस्रः, ये स के साथ में र मिला हुआ है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, और अगर आप देखते हैं ऐसा कोई रूप चतस्रः, ऐसा रूप भी कई बार मिल जाता है जो कि अशुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है, ये सही रूप है। तो आपको ध्यान रखना है चतस्रः या तिस्रः, ये इसी प्रकार से लिखा जाता है, स के साथ में र मिला जाता है और इसका उच्चारण भी इसी प्रकार से हो जाता है, तिस्रः अथवा चतस्रः। चलिए देखिए आगे हम देखते हैं अगले उदाहरण। डैश फले पततः। ठीक है, ए है द्वौ, बी है द्वि, सी है द्वे, डी है द्वितीयः। अब आपको देखना है फले पततः। ठीक है, डैश फले, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है फल शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग आता है। फल शब्द में हमेशा नपुंसक लिंग होता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फले जो है ये द्विवचन का रूप है प्रथमा विभक्ति का। तो फले जो है द्विवचन का रूप है, तो ये 2 फल, यहाँ देखें
द्वे, ये नपुंसकलिंग की संख्या हो गई। फलों की संख्या पूछी गई है तो द्वौ पुल्लिंग का हो गया, द्वि नहीं है, द्वे जो है ये नपुंसकलिंग की संख्या है, द्वितीय नहीं है। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, द्वे फले पततः, द्वे फले पततः। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके अनुसार हम संख्या का प्रयोग उसके अंदर करने की कोशिश करते हैं। फले सीते छात्राः छात्रौ मक्षिकाः द्वाराणि पुस्तके पुष्पम बालकौ पिञ्जाः आसन्दौ घटिके चटिका। चलिए कुछ मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के साथ में हम संख्या का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ में हम संख्या का प्रयोग करते हैं कि किसके साथ में कौन सी संख्या आएगी, किस लिंग के अनुसार कौन सी संख्या का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए फले, अब फले शब्द जो है ये कौन सा लिंग है, यहाँ सबसे पहले आपको देखना है। फलम फले फलाने, तो फले शब्द है नपुंसक लिंग है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द्वे फले। सीते, सीते, सीता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, सीता शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग है, सीता शब्द आकारांत, सीता आ की ध्वनि आ रही है, तो सीता सीते सीताः, लता लते लताः, बालिका बालिके बालिकाः। तो सीते स्त्रीलिंग शब्द है, तो कितनी सीताएं हैं यहाँ पे, दो, द्वे सीते। छात्राः, अब हम यहाँ देख सकते हैं छात्राः, छात्रः छात्रौ छात्राः, पुल्लिंग में बहुवचन में छात्राः बनता है और स्त्रीलिंग में भी छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रा छात्रे छात्राः। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों ही शब्द जो हैं छात्रा के लिए बहुवचन में समान रूप बनता है, तो हम यहाँ पर वाक्य के अनुसार प्रयोग करेंगे। या तो त्रयः अगर आता है तो उस वो भी सही है, अथवा तिस्रः आता है तो ये भी सही है, तिस्रः या त्रयः दोनों ही सही है। ये भाव के अनुसार, वाक्य में जो भाव होगा उसके अनुसार हम संख्या का निर्धारण यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद में आता है छात्रौ। अब देखें छात्रौ, यहाँ हमें सीधा पता पड़ रहा है, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः। यानी छात्र शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयोग में लिया गया है। छात्रौ शब्द जो है पुल्लिंग का द्विवचन का रूप है, ठीक है, पुल्लिंग द्विवचन छात्रौ, तो यहाँ पर पुल्लिंग दो के लिए क्या आएगा, द्वौ, हम लिखेंगे यहाँ पे द्वौ छात्रौ, द्वौ छात्रौ। इसके पश्चात आता है मक्षिकाः। मक्षिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लता लते लताः, मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः, बालिका बालिके बालिकाः। मक्षिका क्या होती है, मक्षिका का अभिप्राय है मक्खी, यानी संस्कृत में हम मक्खी को जो है मक्षिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे मक्षिकाः, ये जो विसर्ग है ये हमें बता रहा है कि जो हमारा पद है ये बहुवचन है, तो हम बहुवचन में तिस्रः या चतस्रः, ठीक है। अब कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ गिनती नहीं है, तो हम यहाँ पे तिस्रः, तीन अगर मक्खियाँ हमें दिखाई दे रही है तो तिस्रः मक्षिकाः भी लिख सकते हैं, और चार है तो चतस्रः मक्षिका भी लिख सकते हैं। वो हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर संख्या क्या दी जाती है, त्रीणि त्रयः तिस्रः तृतीयः। अगर ऐसा आता है तो आपको तिस्रः लिखना है, अगर आता है चत्वारि चतस्रः चतुर्थः
चत्वार है। अगर ऐसा आता है तो आपको चतस्रः लिखना है, क्योंकि मक्षिका शब्द बहुवचन के अंदर जो है वो चतस्रः को दर्शा रहा है या तिस्रः को दर्शा रहा है। अगर 3 है तो तिस्रः और 4 है तो चतस्रः हमें यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात आता है द्वाराणी। द्वाराणी किसे कहते हैं? द्वारम, द्वारे, द्वाराणी, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, वातायनम, वातायने, वातायनानि। वातायनम होता है खिड़की जिसे हम कहते हैं। गवाक्षः, गवाक्षः शब्द पुल्लिंग है और वातायनम शब्द नपुंसकलिंग है। गवाक्षः का अभिप्राय भी खिड़की होता है और वातायनम का अभिप्राय भी खिड़की होता है। यह द्वाराणी यानी दरवाजा। देखिए कितने दरवाजे हैं, ये बहुवचन में आ गया। फलम, फले, फलानि। अब बहुवचन में हम त्रीणी भी ले सकते हैं और चत्वारी भी ले सकते हैं। त्रीणी भी ले सकते हैं और चत्वारी भी ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ लिखा त्रीणी द्वाराणी, 3 दरवाजे। अगर ऑप्शन में 4 दिया है, चतुर्थः, चत्वारः, चत्वारि व चतस्रः, तो आप यहाँ क्योंकि द्वाराणी नपुंसकलिंग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे चत्वारि द्वाराणी। कति द्वाराणी? चत्वारि द्वाराणी। इसके बाद में हम देखते हैं पुस्तके। अब पुस्तके शब्द जो है आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले इसमें लिंग कौन सा है, क्योंकि अगर आपने शब्द जो है उसके लिंग की पहचान कर ली तो आप संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आप आसानी से कर सकते हैं। संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले लिंग की पहचान करने की, शब्द में कौन सा लिंग है और उसके अनुसार हमें संख्या का निर्धारण करना है। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो पुस्तके, पुस्तकम शब्द जो है ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में कौन सा वचन आया है? द्विवचन। तो 2 पुस्तकें, तो हम ले लेंगे यहाँ पे द्वे, द्वे पुस्तके, 2 पुस्तकें। इसके बाद में आता है पुष्पम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, एकम पुष्पम, एकम पुष्पम। ये देखिए ये एकम, क्योंकि एक ही पुष्प के बारे में कहा गया, एक वचन है तो ये हमारा रूप बनता है एकम पुष्पम। बालकौ, बालकौ। देखिए बालक शब्द जो है, बालकः शब्द जो है वो सर्वदा पुल्लिंग होता है। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान। तो बालकौ शब्द जो है ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग के अनुसार 2 बालक, द्विवचन का रूप यहाँ लिया गया है। ये द्विवचन का है, बालकः, बालकौ। तो यहाँ आ जाएगा द्वौ बालकौ। पश्चात आगच्छति पिंजाः। पिंज कहते हैं स्विच को, लाइट का जो स्विच होता है उस स्विच को पिंजः, संस्कृत में वो पिंजः कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पिंजाः शब्द का प्रयोग किया गया है तो पिंजाः शब्द जो है वो बहुवचन है। पिंजः, पिंजौ, पिंजाः। रामः, रामो, रामाः। तो पिंजः, कितने पिंज हैं? त्रयः भी हो सकते हैं व चत्वारः भी हो सकते हैं। त्रयः, चत्वारः व। अगर 3 की संख्या अगर आपके आती है तो ऑप्शन में आपको तृतीयः, त्रीणि, त्रयः, तिस्रः ये मिलने वाला है। तो अब आपको पता है कि पिंजः शब्द बहुवचन है तो आप वहाँ पर त्रयः जो है इसे सही करेंगे। अगर आपको मिलता है चत्वारि, चतस्रः, चत्वारः, चतुर्थः, तो आप जो हैं चत्वारः को सही करेंगे। ये चत्वारः जो अपना ऑप्शन में सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है आसंदौ। देखिए आसंदः, आसंदः शब्द जो है वो नित्य पुल्लिंग है। कई पुस्तकों में जो है आसंदः शब्द को नपुंसकलिंग बताया गया है, आसंदम कहा गया है जो कि अशुद्ध होता है। ठीक है, आसंदः जो है वो मूल रूप है और वो संस्कृत में कुर्सी के लिए, यानी हिंदी का जो कुर्सी है उसके लिए संस्कृत में आसंदः का प्रयोग किया जाता है। तो आसंदौ शब्द यहाँ दिया है। रामः, रामौ, रामाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। छात्रः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। आसंदः, आसंदौ, आसंदाः। तो आसंदौ द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? द्वौ आसंदौ। क्या आएगा? द्वौ आसंदौ। घटिके, घटिके। देखिए घटिका कहते हैं ये घड़ी को। ठीक है, घटिका होती है घड़ी। घटिका, घटिके, घटिकाः। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। लता, लते, लताः। घटिका, घटिके, घटिकाः। तो ये घटिके शब्द जो है ये द्विवचन में आ रहा है, यानी 2 घड़ियां हैं। घटिका शब्द जो है उसका द्विवचन का ये रूप है घटिके। ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? द्वे, द्वे घटिके, द्वे घटिके। तत्पश्चात् आगच्छति अस्माकम् अग्रिमः शब्दः अस्ति चटका। चटका, चटका इति इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति चिड़िया।
एकं गीतमपि अस्ति संस्कृतेन, मधुरं गीतम् अस्ति, चटका चटकारे चटका चीम चीम कूजसि त्वं विहगा। पश्यन्तु एकवारं, चटका, अत्र चटका शब्दः अस्ति एकवचने अस्ति, चटका चटके चटकाः, लता लते लताः, बालिका बालिके बालिकाः, रमा रमे रमाः, चटका चटके चटकाः। तर्हि अत्र चटका शब्दः अस्ति एकवचने अस्ति, एकवचने स्त्रीलिङ्ग मध्ये किं शब्दम् आगच्छति, एका। तर्हि अत्र आगच्छति एका चटका, एका चटका। यदि अत्र बहुवचनम् इत्यस्य प्रयोगं वयं कुर्मः तर्हि अत्र किं विसर्गः, अत्र विसर्गः आगमिष्यति, अनन्तरम् एका इत्यस्य लोपः कृत्वा वयम् अत्र बहुवचनं कुर्मः, तिस्रः वा चतस्रः, तिस्रः वा चतस्रः चटकाः, 3 या 4 चिड़ियाएँ। तो आप देख सकते हैं कि लिंग की पहचान करने के पश्चात जो है हम संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। यदि लिंग की पहचान हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी संख्या का निर्धारण जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। कुछ और उदाहरण हम लिखते हैं इसके, क्योंकि संख्या से संबंधित है। आपके रीट के अंदर 2 से 3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए कुछ शब्द जो है हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पुल्लिंग में हम ले रहे हैं यहाँ पर गोलदीपः, गोलदीपः। स्त्रीलिंग में हम ले रहे हैं उत्पीठिका, और नपुंसक लिंग में हम ले रहे हैं मंदिरम। ठीक है। गोलदीपः का अर्थ होता है, अभिप्राय होता है बल्ब, जो हमारे घर में जो बल्ब होता है, ठीक है, जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, वो गोलदीपः कहलाता है। ट्यूबलाइट जो होती है उसे हम दंडदीपः बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दंडदीपः। स्विच जो होता है उसे हम बोलते हैं पिंजः। चलिए इसमें हम इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। एकः, एकः गोल दीपः, एकः गोल दीपः। द्वौ गोल दीपौ, द्वौ गोल दीपौ। रामः रामौ। त्रयः गोल दीपाः, 3 बल्ब, त्रयः गोल दीपाः। चत्वारः गोल दीपाः, 4 बल्ब। चलिए इसमें चारों संख्याओं का प्रयोग किया गया है एक शब्द के साथ में। एकः गोलदीपः, 1 बल्ब, द्वौ गोलदीपौ, 2 बल्ब, त्रयः गोलदीपाः, 3 बल्ब, चत्वारः गोलदीपाः, 4 बल्ब। इसके बाद में हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। स्त्रीलिंग में हमने शब्द लिया है उत्पीठिका। देखिए उत्पीठिका के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एका उत्पीठिका, यानी कि एक मेज। एक मेज, मेज यानी आपकी लकड़ी की टेबल जो होती है उसे हम मेज कहते हैं, संस्कृत में वो है उत्पीठिका कहलाती है। एका उत्पीठिका। देखें नेक्स्ट, अब हमें द्वे का प्रयोग करना है। द्वे उत्पीठिके, 2 मेजें। फिर तिस्रः का प्रयोग हम करते हैं। तिस्रः, तिस्रः उत्पीठिकाः, 3 मेजें। चतस्रः, चतस्रः
उत्पीठिका, 4 मेजें। ठीक है, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, अत्र विसर्गः अपि आगमिष्यति, क्षम्यतां मया न स्थापितम् अत्र। एका उत्पीठिका, द्वे उत्पीठिके, तिस्रः उत्पीठिकाः, चतस्रः उत्पीठिकाः, यानी कि 1 मेज, 2 मेज, 3 मेजें और 4 मेजें, यानी कि हम ये कह सकते हैं लता, लते, लताः, उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिकाः। तो लिंग के अनुसार जो है हमने यहाँ पे संख्या का प्रयोग किया है। इसके बाद में हम देखते हैं मंदिरम। मंदिरम में हम लिखेंगे एकम मंदिरम, एक मंदिर। मंदिरम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है और देवालयः शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। ध्यान से सुनना, मंदिरम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है और देवालयः शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। एकम मंदिरम, द्वे मंदिरे, द्वे मंदिरे, त्रीणि त्रीणि मंदिराणि, त्रीणि मंदिराणि, त्रीणि मंदिराणि। उसके पश्चात आता है चत्वारि चत्वारि मंदिराणि, चत्वारि मंदिराणि, 4 मंदिर। तो अब आपने देखा साथियों कि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। ये जो 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक अलग अलग लिंगों के अनुसार जो संख्या चलती है, इन संख्याओं के अनुसार जो है आगे शब्द दिया हुआ होता है, उसके अनुसार हमें संख्या निर्धारण करना होता है। 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है, वो आप लिंग और वचन के अनुसार संख्या का निर्धारण करके अपना सही ऑप्शन चुन सकते हैं। चलिए, इसके बाद में हम थोड़ा सा संख्या से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो है संख्या वो किस प्रकार से लिखी जाती है। मैं लिख रहा हूँ संख्या, नपुंसक लिंग में मैं संख्या का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश अथवा एकोनविंशतिः। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 से लेकर के, ये 5 है, 5 से लेकर के 19 तक मैंने कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया। तो हमें ये ध्यान रखना है 5 से लेकर के 19 तक जो है कहीं विसर्ग नहीं आएगा। विसर्ग का प्रयोग अगर आप एकोनविंशति ही लिखते हैं, एक उन यानी न्यून, कम, विंशति, विंशति में एक कम है, या नवदश लिखते हैं तो आप वो भी सही माना जाएगा, वो सही होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं विंशति ही में जाकर के सीधा विसर्ग का प्रयोग किया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जब 4 तक तो संख्या हो गई तो 5 का क्या सीन रहता है। 5 का ये सीन रहता है साथियों, अगर आता है गोल दीपाः या उत्पीठिकाः या मंदिराणि। ठीक है, अगर 5 की संख्या हमें जोड़नी है तो हम हर जगह लिख सकते हैं पंचगोल दीपाः, हम लिख सकते हैं पंच उत्पीठिकाः, हम लिख सकते हैं मंदिराणि के साथ में पंच मंदिराणि, 5 मंदिर।
5 से लेकर के अनंत पर्यंत जहाँ तक संख्या होती है, अनंत पर्यंत संख्या तीनों लिंगों में समान ही चलती है। पंचगोलदीपाः, पंच उत्पीठिकाः, पंच मंदिराणि, षट गोलदीपाः, षट उत्पीठिकाः, षट मंदिराणि, सप्त गोलदीपाः, सप्त उत्पीठिकाः, सप्त मंदिराणि। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि 5 से लेकर के अनंत पर्यंत संख्या जो है सभी लिंगों में समान चलती है। अब हम अपनी बात पे यहाँ आते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। आपको 20 तक की संख्या याद करके रखनी है। 20 तक की संख्या याद करने के पश्चात हम सीधी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसा याद करेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समस्या नहीं होगी। दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम। बस ऐसा ही आपको याद करना है। 20 तक याद कर लीजिए। दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम। इसके बाद में अब हम संख्या किस प्रकार से बनाएं देखें। इसके बाद में हमें संख्या बनानी है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए, संख्या बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर मान लीजिए 86 लिखा हुआ आता है, ठीक है, 86 लिखा हुआ आता है। अब इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आपको पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ध्यान में रखना है 86 में दो संख्या है 8 और 6, या हम कह सकते हैं 80 के साथ में 6 जोड़े तो 86 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संस्कृत में पीछे वाली संख्या देखनी है। पीछे वाली संख्या कितनी है? 6 है। 6 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? 6 को हम बोलते हैं षट। 6 को हम बोलते हैं षट। ठीक है, इसके पश्चात क्या आता है? पीछे कितना बचा? 8, लेकिन 8 नहीं जोड़ना है हमें, 6 निकाल दिए हमने, तो पीछे बचते हैं हमारे पास में 80। 80 को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखेंगे अशीतिः। षट अशीतिः, षट अशीतिः। ये षडाशीतिः संधि रूप में बनता है। षड अशीति षडाशीतिः, ये रूप भी हमारा निष्पन्न होता है। मान लीजिए अगर हमें पूछा जाए कि 79 को क्या कहते हैं, 79 को क्या कहते हैं, तो पीछे वाली संख्या हमें सबसे पहले देखनी। पीछे कितनी संख्या है? 9। 9 को क्या बोलते हैं? नव। नव। ठीक है, इसके बाद में कितना बचा पीछे? 7। 7 नहीं बचा है, ये बचा है 70। 70 और 9 मिलकर के 79 हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 70 जो हमारा बचा है, 70 को बोलते हैं सप्ततिः। नव सप्ततिः, नव सप्ततिः। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया 88, ठीक है, 88। 88 तो 8 को हम बोलते हैं अष्ट। हमने लिखा अष्ट। पीछे वाली संख्या है जो ये है ना, पीछे कितने बच गए? 80 बच गए। 80 को क्या बोलते हैं? अशीतिः। अष्ट अशीतिः। जब संधि कार्य करेंगे तो ये बनता है अष्टाशीतिः। अष्टाशीतिः। 99। अब ये पीछे है 9, ये रहा 9, पीछे बचा 90। 90 को क्या बोलते हैं? नवतिः। तो ये बनेगा हमारा रूप नव नवतिः। ये रूप हमारा बना नव नवतिः। मान लीजिए परीक्षा में आ गया 55, तो पंच, क्योंकि पीछे वाला जो है वो 5 है, पंच पंचाशत। पंच पंचाशत। पंच पंचाशत। 45 आता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। पंच
अब ये पीछे 40 बचा, 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत कहते हैं। ये 50 हो गया था पहले, पंचचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत। तो हमें संख्या पाठन के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है संख्या पाठन के अंदर कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्या याद कर लेनी है, और उसके पश्चात 10, 20, 30, दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्ठिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवति, शतम, ऐसा याद रख लेना है। इसके पश्चात कोई भी संख्या का पद अगर आपके पास में आता है, कोई भी संख्या आती है, तो पीछे वाला अंक सबसे पहले लेना है। उसके बाद में जो माइनस का जो रहता है, मान लीजिए 79 है, तो 9 जो है आपने पहले ले लिया, पीछे 70 बचा, तो 70 को आप बाद में लिखेंगे, नव सप्ततिः, ऐसा आपको लिख देना है। तो ये संख्या का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और उसके अनुसार परीक्षा में जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको 1 से लेकर के 100 तक की संख्या जो है मैं बोल करके बता देता हूँ, आप ध्यान से सुने। अगर आप संख्या बनाने का प्रयास करते हो तो इस प्रकार से कुछ अंक लिख लेवें और उन अंकों को फिर मेरी जो वॉइस है, रिकॉर्डिंग है, उसके द्वारा आप मैच कर सकते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षड्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुर्षष्टिः, पंचषष्टिः, षड्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुर्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षड्सप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयाशीतिः, त्रयाशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडाशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टानवतिः, नवनवतिः, शतम। शतम तक की संख्या होने के पश्चात आप सहस्त्र, लक्ष्य, कोटि इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये संख्या पाठनम जो था टॉपिक वो इतना ही था। इससे संबंधित रीट स्तर पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 2 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, आपको मैंने बताया है। उसके अनुसार आप अपनी सिद्धता रखें। एक बार एक गीत के द्वारा हम इस आज की कक्षा का समारोप करेंगे। एकम द्वे, पुनश्च वदामि एक बारम, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंच षट् कराभ्यां फट्, सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ, नव दश संस्कृत प्रवेशः। इस प्रकार से हम इस संख्या के द्वारा संस्कृत में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। एक माध्यम था संख्या को सरल तरीके से आपको समझाने का एक प्रयास किया। तो कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को साथियों आप सब्सक्राइब करें। संस्कृत की काफ़ी वीडियोस तैयार की जा चुकी हैं जो कि आपको शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी अगर आपने हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लिया है। तो इतना ही कह करके अहम विरमामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः, धन्यवादः।